जाकर के पॉजिटिविटी बनी है। बीपीएससी को लिखित आदेश दे दिया गया है और कुछ दिनों के अंदर ही हो सकता है कि आज या कल भी अगर बीपीएससी चाहती है तो इसको पोर्टल पर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इस पॉजिटिव न्यूज को लेकर के शांति से सो जाइएगा और इस पर पैनिक नजर नहीं रखिएगा तो ये हमारा रिजल्ट भी सो जाएगा। अभ्यर्थी अपना काम कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट मेल ये सब जो कर रहे हैं करते रहिए, खुश मत होइए और आगे का जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका पालन कीजिए। गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और जैसा कि हम आपको हर बार नया अपडेट दिखाते हैं बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री के अभ्यर्थियों का, फिर से एक बार अपडेट दिखाने के लिए आ गए हैं। और सबसे पहले इनका चेहरा देखिए, जो टेंशन थी वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, थोड़ी सी राहत लग रही है, कुछ तो गुड न्यूज है। क्या है पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों को कह देना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि अभी जो है शिक्षा विभाग जो है एक नोटिस जो है बीपीएससी को भेज चुका है और बीपीएससी में ये वो पूछा है बीपीएससी को भेज करके कि आप जो है रिजल्ट देने के लिए तैयार है या नहीं, और अगर देने के लिए तैयार है तो आप रिजल्ट दे दीजिए। तो देखिए, इसमें थोड़ा बहुत कंडीशन है, उस कंडीशन को समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि अभी टीआरई 3 का नियुक्ति नहीं हुआ है, नियुक्ति पद तो दे दिया है बट अभ्यर्थी का नियुक्ति नहीं हो सका है, जिस कारण से शिक्षा विभाग को सीट क्लियर नहीं हो सका है। जैसे कि हम लोग जो जिस सीट पे मांग कर रहे हैं, मल्टीपल सीट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आयोग पाए गए हैं उन अभ्यर्थियों पे जो हम लोग रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, तो मल्टीपल रिजल्ट सीट तभी कंफर्म हो पाएगा जब अभ्यर्थी कोई स्कूल सेलेक्ट कर लेता है या कोई वर्ग सेलेक्ट कर लेता है। तो उस वर्ग सेलेक्ट करने में अभी हमको लगता है 10 दिन का समय है, यानी कि 20 तारीख तक ये होने वाला है शिक्षा विभाग में। उसके बाद शिक्षा विभाग में जो है सीट क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद शिक्षा विभाग फिर से क्या कहते हैं अधियाचना भेजेगी बीपीएससी को और बीपीएससी इस पर रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि ये जो है नोटिस जैसे भेजा है शिक्षा विभाग, तो तुरंत काउंटर जवाब आया है बीपीएससी से कि आप जो है हमको सीट क्लियर कीजिए। तो ये प्रोसेस में लगभग में 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा। इसीलिए थोड़ा अभी आप लोग इंतजार कीजिए, खुश मत होइए, लेकिन खुशी का पल है तो थोड़ा बहुत खुश भी होना चाहिए, लेकिन अभी इंतजार करने वाली बात है। इतने महीनों हम बोल सकते हैं, अभी 2 महीना से ज्यादा हो गए हैं अन्याय की लड़ाई लगभग लड़ 90 रहे दिन हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब जो टेंशन है उसे थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। देखिए, हम लोग 90 दिनों से लगातार यहाँ पर गर्दनीबाग शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखते आए हैं और इस बीच हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी बिहार के सुनील कुमार जी हैं, उनसे हम लोग मिलते आए हैं। लगभग 12-13 बार हम लोग उनसे मिले हैं, लेकिन अब जाकर के पॉजिटिविटी बनी है। बीपीएससी को लिखित आदेश दे दिया गया है और कुछ दिनों के अंदर ही हो सकता है कि आज या कल भी अगर बीपीएससी चाहती है तो इसको पोर्टल पर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये आप संतोष ये इस बात का रख सकते हैं कि मतलब कि लिखित रूप से दे दिया गया, लेकिन कितना सीट पर रिजल्ट आएगा इस बात का भी कोई भी जानकारी बीपीएससी को नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा वो वेट एंड वॉच वाली टाइम बीपीएससी को भी बनी हुई है। वो विभाग से यानी शिक्षा विभाग से ये रिक्ति मांगी है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि स्कूल अलॉट अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग जो स्कूल ज्वाइनिंग है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगर एक भी जिला में स्कूल ज्वाइनिंग नहीं होता है पूर्णतः, तो वो रिक्ति कहीं ना कहीं पेंडिंग रहेगी और वो पूरा होने के बाद ही रिक्ति अवेलेबल कराई जाएगी। और शिक्षा विभाग का ही ये काम है कि वो रिक्ति अवेलेबल कराने के बाद बीपीएससी को बताएगी कि इतना सीट पर रिजल्ट देना है और बीपीएससी पूर्णतः इस पर सफलतापूर्वक रिजल्ट दे देगी। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग इंतजार में हैं? और देखिए, हम इतना बता देना चाहते हैं कि आप लोग इस पॉजिटिविटी को लेकर के इतना खुश मत रहिएगा। हम इस महाजुटान ही बोलेंगे, आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से इतना दिन तक हम लोग मांग रखते आए हैं, तो हर बार हम लोगों को पॉजिटिव के बाद नेगेटिव और नेगेटिव के बाद फिर कुछ पॉजिटिव ऐसे देखने को मिला है। समझ गया है, यानी कि कुछ ऊपर नीचे का जो होता है ना ग्राफ वाला, इस टाइप का हम लोग को देखने को मिला है। अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है, तभी आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव न्यूज को लेकर के शांति से सो जाइएगा और इस पर पैनिक नजर नहीं रखिएगा तो ये हमारा रिजल्ट भी सो जाएगा। आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि अगला जल्द ही हम महाजुटान रखने वाले हैं और जितने भी फीमेल अभ्यर्थी हैं, फीमेल अभ्यर्थियों का कहना ये है कि इस बार का जो महाजुटान है वो खुद अपने आप से नेतृत्व करेंगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि महिलाएं जो हैं वो कितना स्ट्रगल करके अपने आप को उस लेवल का तैयार करती हैं कि पढ़ाई कर करके घर में जो काम काज वगैरह होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा करके और उस लेवल को तैयार करती हैं कि जितना उनका कट ऑफ मार्क्स गया है उतने लेवल पर या 2 नंबर मार्क्स पर मतलब कि उतना लेवल को तैयार किए। जितना एक राधिका मैम है उनका आप देखे होंगे, इतना वो व्यग्र हैं, इसलिए व्यग्र हैं क्योंकि उनका एज एक्सपायर होने वाला है रिजल्ट को लेकर के।
एज एक्सपायर होने वाले वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि हमारा रिजल्ट इसी बीपीएससी टीआर 3 में हो जाए, ताकि हम आगे फॉर्म फिलअप करने लायक नहीं रहेंगे तो हम आगे रोजगार पा जाएंगे, समझ गए। क्योंकि पता है उनका टाई ब्रेकर में अटका हुआ है, समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो हम चाहते हैं कि सारे लोग एक्टिव रहिएगा और एक्टिविटी बनाए रखिएगा, तभी रिजल्ट आएगा। आप सो जाइएगा, रिजल्ट भी सो जाएगा। देखिए, अच्छा, जब 15 दिन का इंतजार है, आपने बताया कि 10 से 15 दिन और इंतजार है, तो फिर से महाजुटान करने का क्या था? देखिए, फिर से महाजुटान करने का आवश्यकता ये है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 दिन के अंदर रिक्ति अवेलेबल करा दिया जाएगा। 10 से 12 दिन के अंदर रिक्ति अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर रिक्ति अवेलेबल कराने के बाद सरकार इस पर सोई रहती है, कुछ निर्णय नहीं लेती है, बीपीएससी तब तक कोई लिखित आदेश नहीं देती है। हालांकि बीपीएससी को आदेश दे दिया गया है और बीपीएससी रिक्ति भी मांग चुकी है विभाग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। लेकिन ये हम चाहते हैं कि ये सभी के नजर में आए और ये पोर्टल पर दिखे। अगर ऐसा नहीं होता है तो महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार एक दिन में सत्ता से इधर से उधर हो सकती है, तो हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और हम नहीं, महिलाओं का ये कहना है। आप लोगों का देखिए, हम काहे कि देखना है ना इस बात को। जो ग्रुप में है वो बहुत सारे हजारों की संख्या में महिलाएं भी हैं, और अधिकतर भी महिलाएं शादीशुदा हैं। वो अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए अब स्ट्रगल की हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब से शासनकाल में महिलाओं को बहुत सारी योजना दिए हैं और महिला सुरक्षा, महिलाओं को बहुत सारा हेल्प हुआ है, समझ गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही जो मार्ग पर चलते हुए जितने ही महिला अभ्यर्थी हैं उनसे मांग रखेंगी। और हालांकि मांग उनका पूरा हुआ है, तभी इतना पॉजिटिविटी न्यूज आ रहा है, समझ गए। तो आप यही एक्टिव रहिएगा, तभी रिजल्ट आएगा। अगला महाजुटान में आप सहयोग दीजिएगा। कुछ भी ऐसा होगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। क्या कहते हैं? देखिए, जैसे कि आप कह रहे थे कि अभी महाजुटान का जरूरत क्यों पड़ेगा, जैसे कि शिक्षा विभाग उनको आदेश भेजा है बीपीएससी को, बीपीएससी फिर काउंटर सवाल किए हैं। देखिए, ये प्रक्रिया में जो है 2 से 3 दिन का समय लगेगा। अगर ये 2-3 दिन में अगर जवाब नहीं देती है तो फिर से ये महिला गर्दनी बाग को भरेगी और यहाँ से हुंकार मारेगी। तो इसी को लेकर के हम कुछ बोलना चाहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी अपना काम कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट, मेल, ये सब जो कर रहे हैं, करते रहिए, खुश मत होइए, और आगे का जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका पालन कीजिए। देखिए, पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं चेहरे पे टेंशन नहीं है, खुशी झलक रही है, लेकिन फिर भी जो महाजुटान है वो करेंगे। और बाकी जितने भी समर्थक हैं, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे भी यही अपील है कि हमारा समर्थन जो है वो देते रहने की। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो भी अन्याय के खिलाफ जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका समर्थन दें। जो भी देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उनके लिए खुशी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच में ये लोग फिर से महाजुटान करने वाले हैं, उनमें समर्थन देना भी जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे तो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ शो का न्यूज पर। मैं मौसम कैमरामैन पृथ्वीराज के साथ। धन्यवाद।